नाइन्थ मैथ चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन पोर्शन करते बेटा पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखी है। ए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, ये जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल का है? एक्स वेरिएबल का। ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश डैश ए एन और एक्स की पावर एन। मैं इसको समझाता हूं बेटा। इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जो ए नोट ए वन ए टू और ए एन है ये सभी क्या है? रियल नंबर है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एंड एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो एन की एन पावर है ये क्या है? नॉन नेगेटिव है बेटा। जो पोलिनोमियल में जो एक्स वेरिएबल के हैं जो पावर होगी वो किस में होगी? वोल नंबर में होगी। किस में होगी? वोल नंबर में होगी। इसमें कितनी टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, एन टर्म है। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोली प्लस नोमियल। पोली मीन मैनी और नोमियल्स मीन ट्रम। ट्रम्स मीन जो बहुत सी ट्रमों से मिलकर बना हो उसको क्या बोलते हैं हम? पोलिनोमियल्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रम्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। बेटा यहां मैं एग्जाम्पल लेता हूं कुछ। टू एक्स स्क्र, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्र प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3। देखते हैं बेटा इसमें कितनी टर्म है? 1 टर्म है। इसमें 1 2 3 4 कितनी टर्म है? 4 टर्म है। यहाँ टर्म 1 2 3 टर्म है। इसमें 4 टर्म है। इसमें 1 टर्म है। यहाँ पावर देखता हूँ कितनी है? 2 है। यहाँ पावर बड़ी पावर 3 है और यहाँ बड़ी पावर 2 है। यदि मैं ट्रम के आधार पर देखता हूं तो इस ये 1 ट्रम का है, ये 4 ट्रम का, ये 3 ट्रम का है। मैं ट्रम के बेस पर इसको पहले हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। ऑन बेसिस ऑफ ट्रम्स टाइप करते हैं बेटा। टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ ट्रम्स। पहले मैं लिखता हूं नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें केवल सिंगल टर्म होती है, 1 टर्म। 2x 3x के 5x की पावर 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है? 1 टर्म, ये भी 1 टर्म, ये भी 1 टर्म। जिसमें 1 टर्म होती है, पावर की बात नहीं कर रहे बेटा, यहां सिर्फ मैं टर्म की बात कर रहा हूं। ये जितने भी मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं तीनों एक सिंगल टर्म के हैं। इसको बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड में देखता हूं बेटा बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म होंगी? 2 टर्म होंगी। यहां पावर की नहीं कर रहे। 2x प्लस 1, 2x स्क्र प्लस 3x, x की पावर 5 प्लस 1। यहां देख रहा हूं इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। अब थर्ड देखता हूं मैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होंगी? 3 टर्म। 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 1, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्र प्लस x, यहां भी कितनी टर्म है? 3 टर्म है। x की 5 प्लस x प्लस 1, यहां भी कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। बेटा फर्स्ट वाले में जिसको मोनोमियल बोलते हैं वहां 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल में
3 टर्म होती है। अब ये आप ये सोचते होंगे, देखिए टर्म टर्म देखना यहाँ, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, ये आगे वाला क्या होता है? कोफिशिएंट, और जो एक्स होता है ये क्या होता है? वेरिएबल। टर्म्स, टर्म की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, टर्म जो है वो किस किस का प्रोडक्ट है? कोफिशिएंट और वेरिएबल का। यहां भी देखते हैं, यहां आप इसमें सोचोगे ये 1 1, यहां क्या है? एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, एक्स की वेरिएबल की पावर 0 का अर्थ है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। किसी की वेरिएबल की पावर यदि 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो मैंने लिखा टर्म द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, 4x² माइनस 5x माइनस 6। यदि मैं कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना हो तो मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है बेटा? 4। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5। कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितनी है? इक्वल टू -6। ये किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 0 का, x की पावर 0 का। बेटा यदि आप कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल मील के बारे में, पोलिनोमियल्स एग्जाम्पल लिखता हूँ, कोई भी लिख देता हूँ, 7 -5 -8 3, कोई भी है, सभी जो नंबर हैं वो क्या हैं? सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। यहाँ यदि ये एक्स वेरिएबल का कांस्टेंट, एक्स की पावर कितने? 0, यहाँ भी एक्स की कितने? 0, एक्स की 0, एक्स की 0, ये सभी क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं बेटा टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पहले हमने टर्म के बेस पर निकाला है, अब हम पावर के बेस पर, डिग्री के बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट देखते हैं बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 0। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, मैंने पीछे बताया था, इज 0। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 0। एग्जाम्पल मैंने पिछले 2 है, -3 है, 5 है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल के। इसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 0 होती है। अब मैं देखता हूं सेकंड में लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है बेटा जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 1। वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 1, x - 5, ये सभी इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहां मैं टर्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पावर को देख रहा हूं। 3x + 6, ये 3 एग्जाम्पल मैंने इसके ले लिए हैं, पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये कौन सा है? लीनियर। आगे देखते हैं थर्ड पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होते हैं बेटा जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये सभी क्या हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां मैं बात करता हूं तो वेरिएबल भी कितना है? 1 वेरिएबल है, क्योंकि सारे किस में हैं? x में हैं। ये ट्रम है, 3 ट्रम है बेटा। यहां ट्रम के बेस पर नहीं करे, यदि ट्रम देखता तो 1 2 3 1 2 3। यहां हम देख रहे हैं पावर। आगे देखते हैं फोर्थ पर, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा? हाईएस्ट पावर 3 होती है। पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये भी इसके हाईएस्ट पावर देखता हूं तो 3 है। 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 7, ये भी हाईएस्ट पावर 3 है। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ये भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। यहाँ ट्रम कोई मायने नहीं रखती, यहाँ क्या है? पावर की बात कर रहे हैं। किस बेस पर हम कर रहे हैं इनको? टाइप ऑफ ऑन डिग्री के आधार पर, पावर के आधार पर। नेक्स्ट मैं देखता हूं बेटा बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की कितनी पावर होती है? 2। बाई आ गई तो डबल हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 4। बाई क्वाड्रेटिक, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 4। एग्जाम्पल यहां दे सकते हैं। यहाँ ट्रम कोई मायने नहीं रखती, मैं फिर कह रहा हूँ ये ट्रम बेस नहीं है, पावर बेस है। x की 4 प्लस 1, ये भी ठीक है। 2x की 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, ये भी ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। वेरिएबल के बारे में थोड़ा और बताता हूँ बेटा आपको। वेरिएबल मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 7y माइनस z इज इक्वल टू 4। यहाँ जब मैं वेरिएबल देखता हूँ एक और लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखता हूँ वेरिएबल में 1 2, कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। पोलिनोमियल है क्योंकि जो पावर है वो किस में है? होल में है। पोलिनोमियल हैं बट 2 वेरिएबल। यहाँ एक्स वाई जेड पोलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल, यहाँ 1 वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 2। यहाँ 3। और यहां 1 वेरिएबल। बेटा पोलिनोमियल तीनों हैं। पोलिनोमियल के लिए हमने ऊपर लिखा था जो एक्स या वाई वेरिएबल हैं, जो इनकी पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। देखो इसकी भी पावर 1, इसकी पावर 1, वेरिएबल है। पोलिनोमियल है बट कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। ये भी पोलिनोमियल है, कितने वेरिएबल का? 3 वेरिएबल का। ये भी पोलिनोमियल है, कितने वेरिएबल का? 1 वेरिएबल का। एक टर्म गिवन है बेटा जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल ये होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो। पोलिनोमियल
polynomial 0 is called जीरो पोलिनोमियल। बेटा यदि जीरो से अलग कोई भी नंबर होगा तो वो किस में आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। पावर जीरो है, वो पोलिनोमियल जीरो नहीं है, जैसे इनकी सभी की पावर कितनी है, जीरो। बट यदि मैं जीरो को देखता हूं तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल तो है, बट कैसा है, साथ साथ जीरो। ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट नॉन जीरो। कांस्टेंट भी हैं और नॉन जीरो भी हैं। जीरो क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमारे को एक पोलिनोमियल गिवन होगा। एग्जांपल में लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एंड x इज इक्वल टू 2। बेटा देखते हैं यहां वेरिएबल क्या है, x, इसलिए p के अंदर क्या लिया, x। इसको qx भी लिख सकता था। पोलिनोमियल p को मीन पोलिनोमियल, x मीन वेरिएबल क्या है, x का वेरिएबल है। तो यहां इसको मैं पुट करूंगा p एट x इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू यहां निकल आएगी 5 इंटू 2 की पावर 2, 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। ये कितना हो गया, 20 माइनस 6 प्लस 7। 27 तो प्लस का और 6 माइनस का 21। और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पी वाई, ये किस में है, वाई में है। 4y² माइनस 3y प्लस 2, और यहां y की जो वैल्यू है वो है -2। एट y इज इक्वल टू -2, वैल्यू है इस प्रकार निकलेंगे बेटा 4 इंटू -2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगी, पॉजिटिव। बेटा माइनस की पावर 2 होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू -2 प्लस 2, ये कितना हो गया 16 माइनस और माइनस प्लस, ये 6 प्लस 2। देखते बेटा 16 प्लस 6 22 प्लस 2 24। इस प्रकार हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हमारे को पोलिनोमियल गिवन होगा और वहां यदि x वेरिएबल का है तो x की वैल्यू गिवन पाएगी और y का है तो y की पाएगी। तो इस प्रकार उसको हम यहां रखकर पोलिनोमियल की क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मैं लेट एक पोलिनोमियल लेता हूं 3x प्लस 1, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। यदि मेरे को जीरोज पोलिनोमियल की निकालनी होंगी तो पहले मैं px को किसके इक्वल रखूंगा, जीरो के। लिखते हैं फॉर जीरो ऑफ पोलिनोमियल पुट px इज इक्वल टू जीरो। px इज इक्वल टू जीरो, यदि px जीरो तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 3x इज इक्वल टू -1, इस साइड प्लस का था दूसरी साइड का तो माइनस का, x इज इक्वल टू -1/3। ये जो x की जो ये वैल्यू है, x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ px। इस px की क्या है, ये जीरो है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, सेकंड एग्जांपल px इज इक्वल टू x² माइनस 1। 4 जीरोज, क्योंकि यहां क्या है,
यहाँ पावर 2 है तो कितनी जीरो होंगी, 2 होंगी ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं क्या करूंगा, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1। ये यहां कितनी जीरो हो जाएगी, एक तो एक्स, हैंस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। इसको बेटा मैं ऐसे भी कर सकता था, ए यहां देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसको इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइन प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, -1 एक बार इसको, +1। इसको इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकाल लो। बेटा कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ की जाती है, वैल्यू ऑफ एक्स आर जीरो जो पोलिनोमियल और नॉट। जो एक्स की जो वैल्यू होगी गिवन वैल्यू, वो पोलिनोमियल की जीरोज है या नहीं है। देखते बेटा एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, पी एक्स हमारा -2x है और यहाँ x गिवन है 2 और x की दो वैल्यू हैं, एक 0 है। एट x इज इक्वल टू 2, P2 2 की पावर 2 4 -2 इंटू 2 4, ये क्या हो गया 0 के इक्वल। तो यहां मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पी एक्स। सेकंड में इसी में सेकंड देखते बेटा, P0 0 की पावर 2 0, 2 माइनस 0 ना -2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या है, x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूं बेटा मैं, सेकंड एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 2। बेटा यहां x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, बट यहां मैं एक से ही देखता हूं, एट x इज इक्वल टू 2, P2 4 माइनस 3 प्लस 4 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं यहां लिख दूंगा x इज इक्वल टू 2 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स। अब मैं आपको ये बताता हूं बेटा किसकी कितनी जीरो होंगी। देखो लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1, तो यहां कितनी होंगी 0 1, क्या होगी, एक केवल 1 0 होगी। सेकंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होंगी, जीरोज आर 2, कितनी जीरो होंगी 2 जीरो होंगी। जैसे बेटा देखो ये ऊपर वाला एग्जांपल था, यहां x 2 जीरो जाए, x की 2 वैल्यू आई। यदि लीनियर इक्वेशन है तो x की केवल एक वैल्यू आएगी, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यू आएगी 2। यदि क्यूबिक है
वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर 3। कितनी होंगी इसमें? 3 होंगी। जितनी, यदि 4 पावर का है तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 4। यदि 5 का है तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 5। यदि 1 पावर का है तो 1, 2 पावर का है तो 2, और 3 पावर का है तो 3। नेक्स्ट देखते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो बेटा ये क्या होता है? डिवाइडेंट। जो भागफल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। जो नीचे शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जिससे भाग किया जाता है वो होता है डिवाइजर। अब मैं यहां प्रयोग भी करूंगा, डायरेक्ट विधि से भी निकाल सकता हूं। मैं एक एग्जांपल देखता हूं। एग्जांपल x प्लस 2 हमारे को चेक करना है इज फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। मेरे को ये देखना है इसका फैक्टर है या नहीं है। यदि बेटा ये इसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर है वो कितना होगा? 0। देखते हैं, मैं 2 तरीकों से इसको करूंगा। इसका ही प्रयोग कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। प्लस 6x प्लस 2, या किस पे चलेगा? x² पे, x³। अब 2 की और x² की प्लस 2x² बाय सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ x² प्लस का प्लस 5x प्लस 6, तो प्लस x से फिर चलेगा x² प्लस 2x बाय सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस कैंसल आउट, 3x प्लस का प्लस 6, तो प्लस पे किस पे जाएगा? 3 पर। 3x और 2 3 जा 6 बाई सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस 0। तो रिमाइंडर कितना है? 0। तो ये क्या है? यहां मैं लिखूंगा रिमाइंडर इज 0। सो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। सेकेंड मेथड देखते बेटा। सेकेंड जो हम ज़्यादा यूज करते हैं, लेट px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। एट x इज इक्वल टू -2, तो p -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 3 पावर -8 प्लस, क्योंकि पावर 2 है तो प्लस का हो जाएगा 4 3 जा 12 -10 प्लस 6। अब देखता हूँ बेटा प्लस के 12 और 6 18 और 10 और 8 18 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px। हम इनमें से दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि वहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 होगा तो वो उसका फैक्टर है, नहीं होगा तो फैक्टर नहीं है।